अभी भी मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि ना होता मैं तो क्या होता। अगर हम क्रूड ऑयल गैसोलीन एंड ऑल हैं भी, तो ये हमारी चॉइस तो नहीं थी ना। वी डिडंट साइन अप फॉर दैट। हमारे कंसेंट के बगैर क्यों मतलब ये चीज़ हुई है। अब सम टाइम फिर हम अकाउंटेबल भी हैं, ठीक है, हमें जवाब भी देना है। एंड मुझे नहीं पता, ठीक है, वी प्रॉमिस्ड, बट मुझे टिल आई मीन अभी तक भी मुझे नहीं पता कि आई प्रॉमिस्ड एनीथिंग। अगर मैं किसी को जाके बोलूँ रैंडमली और प्रीच करना शुरू कर दूँ तो वो नहीं मानेगा कि भाई मैंने कोई प्रॉमिस किया था। एंड आई गेस शायद मैं नॉन मुस्लिम होती तो मैं भी ना मानती। तो ये मतलब ये हमारा कंसेंट तो नहीं था ना। तो ना होता मैं तो क्या होता, डूबा है मुझको होने ने। तो आई गेस ना होता तो खुदा तो फिर भी क्यों होता। मराठी? हाउ ओल्ड आर यू तुबा? सॉरी, आई एम 30। या आप मुसलमान ना? जी सर। आप तो पहले तो आप तो मान जाए ना। बाकी गैर मुस्लिमों को बनवाते हैं ना बाद में। आप तो मान जाए। नहीं नहीं सर, मैं मानी भी हूँ, बट मुझे जब एफर्ट करनी पड़ती है और मैं फेल होती हूँ तो मुझे लगता है कि वाई, ना होता तो क्या होता। आप ऐसा करें, इसका एंटीथीसिस ले लें। समझ लें कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए, ठीक है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मोरालिटी की उससे नीड खत्म हो जाती है। नहीं, नहीं होती, तो लेकिन चॉइस क्यों मैटर नहीं की गई। जब हम इतने लाडले हैं तो हमारी चॉइस क्यों नहीं मैटर की गई। मतलब इतना भारी बोझ हमारे ऊपर डालने से पहले हमसे पूछा क्यों नहीं गया कि आप ये कर सकते हो कि नहीं। क्यों पूछा शैतान गया ना। रहमान की जंग में हमें डाल पूछा दिया। है। पूछा, नहीं बता रहा हूँ ना, पूछा पूछा, अल्लाह की कसम पूछा है। सर, मुझे तो नहीं याद है। मुझे याद नहीं है शैतानी ना, इसलिए तो बेईमानी कहा पता है है। कि आप इसका एंटीथीसिस ले लेना। आपको याद नहीं है तो आप सोचे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप बताएं, मोरालिटी की जरूरत है? जी है। सर इट इज जस्ट लाइक दिस कि आप एक वॉर के लिए रेडी नहीं है और बहुत बड़ी लेवल की है, क्लैश ऑफ टाइटन्स है, और आपको धक्का दे दिया जाए कि जाओ लड़ो, आपने लड़ना है और प्रूव करना है कि ये सही है और ये गलत है। बाकी की दुनिया के तमाम तर रेल्म्स के अंदर अपने आप को रेडी कैसे कर लिया आपने? इस रेल्म में आके आप कह रही मुझे वादा नहीं याद आ रहा। बिजनेस में वादा याद करके आए, वादा करके आई थी बिजनेसमैन बनूंगी। मुझे नहीं याद तो अब मुझे इस तरह से बताएं कि मैं नहीं होती तो क्या तूबा होता। तूबा तूबा तूबा, तुमने गौर से मैं क्या कह रहा हूँ? तुमने, जी ये मेरे किसका माइक्रोफोन है जो ये हरकतें कर रहा सॉरी मेरा। है? तूबा, यस सर। आपका क्वेश्चन जरूरी है इसलिए मैं ले रहा हूँ। ये बताएं, ठीक है। आप दुनिया में जब बड़े बड़े बिजनेसमैन देखती हैं और अपने आप को पूरी तरह स्किलफुल करते हैं, वो फाइनेंशियल सेंस लेते हैं, कमर्शियल सेंस लेते हैं, मार्केटिंग सेंस लेते हैं, सेल्स की सेंस और स्किल लेते हैं, और 24-24 घंटे काम करते हैं। बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स के लॉयर्स, 8-8 साल हम्म की पढ़ाइयाँ, और फिर हम्म दिन रात की क्लाइंट सर्विसिंग, कहीं जाके 4-4-6 मिलियन डॉलर पर, ये तब कहीं जाके कमाते हैं। द 5% एलीट ऑफ द वर्ल्ड, यू नो 24/7 लगे हुए हैं दुनिया में। वो 24/7 लिटरली 20-20 घंटे रोज काम करते हैं। यू नो दोज पीपल, राइट? हम्म Yeah, the big names who did whatever they could for science and business and commerce, and whatever, could be anything. You know that, right? राइट। तो दुनिया में बिजनेस का वादा करके आए हुए थे? नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन स्किल ले रहे हैं। दुनिया ने आके नीड बताई ना। स्टिल आई हैव दुनिया, समथिंग, आप कंप्लीट करें मैं बताती हूँ। अब पहले पहले मेरे कंप्लीशन तक तो साथ साथ रैशनल तो पकड़ने की कोशिश करें ना। आप जरूर बाद में दोबारा से क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है? अब दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं जो भी पूरी तरीके से, या साइंटिस्ट हैं, पूरी तरीके से एक अपने पूरी लाइफ पूरी उसके अंदर देते हैं, उसके बाद भी दुनिया उनको वो रिटर्न नहीं दे सकती। कितने राइट। बिल 70 बिलियन डॉलर का, कितना बिलियन डॉलर बिल गेट्स इस्तेमाल कर सकता है अपने ऊपर? जीरो। मतलब इनसिग्निफिकेंट रेशियो है ना। मेक सेंस, यस। Yeah, the planet does not have what it takes to suffice for the effort, and even the completed effort, the successful effort of any human, any one human being, एक ह्यूमन बीइंग की भी डिमांड पूरी नहीं कर सक रहा। इसका मतलब है कि देयर आर सम सर्टेन थिंग्स दैट
themselves tell you कि या काम असल में कुछ और है. You know what I'm saying? Right. Yeah. अब आ जाएं, ये तो बिजनेस एंड बेसिक इंडस्ट्री एंड लॉट ऑफ अदर नॉलेज सेट के अंदर ही मैंने बात की. सो नॉलेज के अंदर ले लेते हैं, बल्कि जितनी मर्जी आप नॉलेज ले लें, यू कैन नेवर गेट ऑल द आंसर्स, राइट? Right. Yeah. So this planet does not have or give you enough time to do whatever you want to, or you can, or you would want anyone to do to suffice for the need of other human beings. Human beings की जो need है वो इस planet से पूरी हो ही नहीं रही. Yeah. Right. Yeah. अब इसके बावजूद दुनिया के सारे ह्यूमन बींग्स, गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, कोशिश तो कर रहे हैं, नान नफ का पूरा करते हैं, पूरी पूरी लाइफ देते हैं, तब कहीं जाके वो किसी ऐसे स्टेटस को पे पहुंचते हैं जिसमें वो कहते हैं यू नो बाकियों से बेहतर ये, आई वुड लाइक मोर in terms of time, in terms of youth, in terms of the utility of whatever I already have achieved, but I can't because I'm bound and barred by so many restrictions and constraints जो कि life itself खा जाती है मुझे. बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं. सो फिर भी हम ये सारी स्किल ले रहे होते हैं. यस. तो सारे के सारी दुनिया इसी कामकाज की दौड़ में लगी हुई है. क्या वादा करके आई थी कि यहाँ पे कामकाज करना है? नहीं. मगर यहाँ की नीड ने खुद इनसे काम करवाया ना. तो खुद सोचें कि बगैर वादा करने के बाद भी दुनिया में आने के बाद सारी निशानियां आपको इंटरप्रेट करनी आ जाती हैं कि यहाँ पे करना क्या है. सर्वाइवल को छोड़ें, आगे की मनाजिल कैसे तय करनी है, पर्पस सेट कैसे करना है. बगैर कुरान के इंसानों की फितरा अंदर से उनको उस लाइन के ऊपर लगा रही है. बार बार ये निशानी नजर नहीं आ रही हमें? आ रही है. राइट. क्या सो इसकी जरूरत नहीं है कि आपको वादा याद है कि नहीं है. जरूरत इसकी है कि आप इस निशानी को क्यों नहीं देख रही. इससे पता चल रहा है कि कोई ना कोई वादा तो हुआ हुआ है. बिकॉज आप वादे पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? आप इस चीज पे फोकस क्यों नहीं कर रहे कि एग्जिस्टेंस क्यों मैटर करती है? एग्जिस्टेंस क्यों मैटर करती है जब हम नहीं चाहते थे? इफ यू टॉक अबाउट मी, ठीक है, मैं बाकियों की बात नहीं करती, अंबिया ने भी वो मायूस हुए मैसेज देते हुए कि भाई नहीं लोग कन्वेंस हो रहे, ठीक है, हजरत यूनुस नाराज होकर चले गए, मछली के पेट में रहे. सो इट वाज लाइक दैट कि मतलब ये हमारी चॉइस से तो नहीं हुआ ना, ये बाय फोर्स हुआ. कि हमने तो नहीं कहा था ना कि आप हमें हमें अपने आप को प्रूव करें कि वो जो है शैतान जो है वो शैतान है और अल्लाह रहमान है, तो उसमें हम क्यों पिसे, हम क्यों उसमें आए? मैं ये कह रहा हूँ, गौर से सुनने में क्या कह रहा हूँ. गुड एंड इविल की लड़ाई में आपको ये तंगी आ रही है और आप कह रहे हैं नहीं ये तो बेबसी की बात हो रही है, मैंने तो नहीं अपनी मर्जी से तो नहीं देख किया था, ये क्यों मेरे ऊपर आ गई. यस. बाकी की फील्ड में क्यों आपको ये तंगी नहीं महसूस हो रही? मुझे उसमें भी नहीं जाना. अंबिया तो उसमें भी नहीं जाते, वो तो उसमें भी दरवेशी करते हैं. तो ये तो चॉइस नहीं हुई ना सर अल्टीमेटली. अंबिया को तो आप अगर आपने अंबिया का लफ्ज बोल दिया फिर तो आप केस ही हार चुकी है ना. और सुने, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू फाइट अ केस विद यू, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व एज योर लॉयर. आप दुनिया के किसी भी मजहब को उठा लें, एथीस्ट को उठा लें, दुनिया के तमाम तर मामलात में वो और कोई भी और मोमिन एक ही इस चक्के से घूम के पिस रहा है. मगर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और उसमें वो प्राइड फील करता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट लेता है उसमें से. यस. राइट. तो सेंस ऑफ अचीवमेंट कहां से आ रही है? उसको अंदर से आ रही है ना. क्यों आ रही है? उसको तो चाहिए कि हर रोज रोए और जो चीज जब भी माल आए उठा के फेंक दिया करेगी. यार नहीं, मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी आया हूं इधर, मुझे कुछ नहीं चाहिए इधर, मुझे कोई आसाइश नहीं चाहिए. जितनी भी आवाजें हैं मुझे उनको नहीं सुनना. बाकी के तमाम रेल्म्स के अंदर आवाजें सुन सुन के हम अयाशियां पूरी करें. जब अल्लाह कहे भाई शैतान के साथ भी तो लड़ाई करनी है, नहीं यहाँ पे तो मुझे नहीं आवाज सुननी या फिर कुछ करना नहीं. जी सर. सो देयर इज द पॉइंट. अब अगर मैं इसको ये बोलूंगी कि चलें ठीक है, लीव अदर पीपल, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट मी एंड सम पीपल हु आर जस्ट थिंकिंग लाइक मी, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं ये तो ग्लोबल लेवल पे चलेगी ना. तो सर इन दैट केस आप अपने आप टूबा 30 साल में आपके अंदर ना एक जिस्म के अंदर डिवाइस लगी हुई है, वो चीखें मार रही है. 30 साल में तो बहुत ऊंची चीखें मारती है, ठीक है. 40 साल के बाद चीखें मारनी बंद कर देती. बस 30 और 40 के बीच में आखिरी चीखें निकलेंगी उसकी कि भाई ये तकलीफ आ रही है अंदर से. अब मैं आपसे कह रहा हूं किसी और फील्ड और किसी और रेल्म के अंदर जाएं, एक्सपीरियंशियल रेल्म बोलते हैं जो इंसान का,
वो जब वही आवाजें लगाता है, वही जस्तजू, वही तगो दो, और उसके अंदर हम प्राइड एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट निकाल रहे होते हैं, जब गुड एंड इवल की लड़ाई की बारी आती है तो हम कहते हम्म, हैं हमने ये करनी नहीं। मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं ना, आप या आप जैसे जो आप कह रही हैं, ठीक है। हम्म, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ना भी करें तो आपके हम्म। अंदर तंगी आ रही होती है, ईवल ईवल आपको नहीं पसंद आ रहा, रास नहीं आ रहा, वरना आप पता नहीं क्या No, कर रही होती। that's not the point. Evil और उसकी नहीं है, existence है, existence and then accountability. Why do I even exist? I didn't ask for that. That is the question. You didn't ask to exist in this planet. That's what you're Yes, saying, or exist as an entity that exists. yes. बिल्कुल भी existence मेरी बिल्कुल ही ना होती, कोई accountability ना होती, तो ये भी तो हो सकता था ना। कंप्लीटली ना होती। ना होता तू मैं। बात सुनने ना, दो चीजें एक ही जुमले में बोल रही है ना, सुनने आप एग्जिस्ट ना करती, या आप एग्जिस्ट तो करती मगर अकाउंटेबिलिटी ना होती। नहीं, एग्जिस्ट ही ना करती। आप, आई नो यू आर, वो ना कि एग्जिस्ट ही ना या करती। क्योंकि आप एग्जिस्ट करने के बाद इसलिए तंगी में है कि अकाउंटेबिलिटी आ गई इसके ऊपर। यस, और अकाउंटेबिलिटी भी वो कोई माइनर लेवल नहीं, जहन्नुम, जी जी। बहुत बड़ी। कि आपकी कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी टू किल है ना आपके पास, ये भी तो सोचें, कैपेबिलिटी टू गो अनजस्ट भी तो आपके पास है ना, तो जहन्नुम से कम तो नहीं मिलनी चाहिए ना फिर। तो ठीक मुझे है। चॉइस तो नहीं थी कि मुझे मिले, ना ओहो, मिलती तो फिर आप डिजर्व ये करती क्यों कह थी। रही है, सुने तू बात सुने, दो चीजें आप ना मिक्स कर रही हैं। गौर से हम्म, समझे, मैं आसान करके बता रहा हूं, आपको भी आसानी होगी। जी। आप अगर एग्जिस्ट करती मगर अकाउंटेबिलिटी कोई ना होती तो तब तो कोई मसला नहीं था ना। सी, नो दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दिस कि अकाउंटेबिलिटी, नो, द पॉइंट इज दिस कि इतना मतलब एक सिवियर लेवल पे जो चीज जाती है ना, कि मुझे एक चीज का पता ही नहीं है, मेरे पास इल्म ही नहीं है। सिवेरिटी, सिवेरिटी एक तीसरा पॉइंट है अब, कि सिवेरिटी इसका कि कितनी एक्सट्रीम तक अकाउंटेबिलिटी है। मैं आपसे क्या? सिंपल करके पूछ रहा हूँ, आप हम्म, अगर दुनिया में बगैर अकाउंटेबिलिटी की आपको इजाजत मिलती, हम्म, कोई तकलीफ पेन ना होता आपको, ठीक है, तब तो खैर थी हम्म। ना। नहीं, खैर नहीं थी ना, क्योंकि इविल तो एग्जिस्ट करता है ना, तो इविल है तो फिर तो प्रॉब्लम होती। ईवल को एक सेकंड के लिए साइड पे रखें, आप ईवल ना होता तब तो कोई मसला नहीं था ना। फिर गुड ही गुड है, तो फिर तो रहमान ही है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको फिर ये सवाल नहीं आना था आपको कि मुझे एग्जिस्ट करने के लिए क्यों बनाया आपने, अयाशी के लिए क्यों बना दिए। शायद हो सकता है बेजारी अगर होती, बेजारी का फैक्टर अगर अल्लाह ने हमारे अंदर रखा ही ना चलें, होता, होती तो तो छोड़ दें ऐसा। आप, अभी तो अभी के स्टेट ऑफ माइंड में तो आपका ये सवाल नहीं है ना, अभी का स्टेट ऑफ माइंड में तो यही सवाल है कि ये ये अ, सिर्फ तस्कीन होनी चाहिए थी, और बगैर तकलीफ के जिंदगी में रहना चाहिए था, कोई कोई शर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। नहीं, ये मेरी मर्जी से तो नहीं बना। नो, सो नहीं नहीं, ये नहीं है। बिल्कुल भी एग्जिस्टेंस ना होती तो भी कोई इशू नहीं था। आई हैवंट तो आस्क्ड फिर फॉर दैट। आप एग्जिस्ट ही ना करती तो ये सवाल ही ना होता ना फिर तो। सर, सर ये माइंड गेम्स हैं, ये मुझे नहीं मेरा नहीं, ये जवाब माइंड नहीं गेम पता। नहीं है तूबा, ये माइंड, आई स्वेयर आई एम नॉट प्लेइंग लॉयर विद यू, थिंक व्हाट आई एम सेइंग। आपका ये नहीं, सवाल आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर नहीं बैठा हुआ। हम्म, ओके। आपका ये सवाल आपकी अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस के ऊपर बैठा हुआ है, ये दो दो अलग चीजें हैं। आपको अगर नूरानी रूह बना के जन्नत में आजाद खेल दिया जाता, आप अय्याशियां कर रही होती, मेवे खा रही होती, तो आपने ये सवाल करना था कि नहीं करना था, ये असली सवाल है। बट सर वो उस इससे हिसाब से नहीं है ना, इविल एग्जिस्ट करता था उसके प्रूफ के लिए हम हैं। बेटा, ईवल का सवाल आप कर नहीं रही हैं, आप ये कह रही हैं कि मुझे नो, एग्जिस्ट क्यों कराया गया है। नो सर, यही तो पॉइंट है ना कि हम अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन इसलिए करते हैं ना, कि हम अल्टीमेटली फंसते हैं इविल की वजह से। तो ये कहीं ना, हैव द गट्स टू से इट कि अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए। सर देखें, फिर आप वो वही है ना कि ब्लेम गेम करें, तो ब्लेम गेम नहीं करें ना, बस अल्लाह ने हमारे ऊपर एक बोझ Tuba, डाला, सिस्टम Tuba, कैपेबल नहीं है। Tuba, my child. What you are just not. You're somehow you're feeling a little vulnerable in saying or embarrassed to say कि मुझे accountability नहीं चाहिए। अल्लाह की कसम मुझे भी नहीं चाहिए। मैं I'm एक्सक्यूज not मी। embarrassed to say it। मुझे भी नहीं चाहिए। I hate it कि मैं accountable हूँ। नहीं सर, वो आप उसका जब जवाब देंगे ना, तो मुझे पता है कि मेरी
मेरा क्वेश्चन उससे आंसर नहीं हो पाएगा, वो फिर आप अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में चले जाएंगे। आपके, हाँ, तो इसीलिए मैंने तोड़ के उसको आसान कर दिया ना कि आप एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन करने के लिए आ जाएं। तो मैं आपको सिनेरियो वन दे देता हूं कि आपकी एग्जिस्टेंस होती जन्नत में होती है दुनिया में, मगर पेन फ्री होती, अकाउंटेबिलिटी फ्री होती, तब भी ये सवाल होता? तो नहीं होना था ना ये सवाल। शायद होता, आई एम नॉट श्योर। शायद की तो बात पे हम बैठ के टाइम नहीं जाया करेंगे ना। इट डजंट मेक सेंस टू हैव दैट क्वेश्चन इवन इन योर माइंड राइट नाउ। इट डजंट मेक सेंस कि मैं अय्याशी क्यों कर रही हूँ। अल्लाह, ये वाला सवाल तो नहीं करता ना कुछ। वो हुई नहीं है याशी, तो कैसे पता चलेगा कि मैं क्या करती? वो हाँ, मिलती होनी तो है ना जाती। अय्याशी, तूबा कसम उठवा लें, अल्लाह की कसम, अय्याशी होनी है। मसला ये है कि आपको बीच के ट्रांजिट नहीं बर्दाश्त हो रहा। वो ट्रांजिट अकाउंटेबिलिटी का है। सर मेरे 15 साल जाया हो गए फजूल चीजों में, करियर में, और आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ रहमान कि मैं उस पर भी फोकस करूं। मुझे 15 ईयर्स स्ट्रेट मेरे करियर पे उन्होंने डाल दिया, और हर तरफ से प्रेशर, अभी भी प्रेशर ही है कि मुलानी कहाँ से आ गई है ये यहाँ हमारी हमारी फैमिली में, एंड शी इज लाइक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। तो ये प्रॉब्लम्स मुझे थोड़ी पता थे कि ये होने हैं। तो अयाशी मिली कहाँ है कि पता चलता कि अयाशी में क्या कहती। अयाशी तो मिली ही नहीं है, खुद ही फाइट करना पड़ता है हर चीज 15 के साल लिए। आपके करियर के अंदर मसाइल आए हैं। एजुकेशन, करियर, फजूल वर्ल्डली चीजें, मतलब कहाँ हमें बताया जाता है कि अल्लाह के लिए भी कुछ इज इट, करना है। नमाज पढ़ वाई आर लेने यू पे भी अस्यूमिंग के पीछे ये पीछे रहता जितने है। भी मसाइल आपको आए हैं, वाई आर यू अस्यूमिंग के उसमें आपकी कोई गलती नहीं है? थोड़े इस्लाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, वैसे ही मे बी यूर इनकॉम्पिटेंट पर्सन। बिल्कुल है, बिल्कुल है, इन्फ्लुएंस हुए ना। मेरी गलती है, मैं फैसिनेट हुई कि जो एक कंपटीशन चल रहा है आई शुड बी इन दैट। तो मेरी है, मेरी भी मिस्टेक है, लेकिन वही No, बात no, है ना you're कि not listening to what I'm saying. Maybe you are just an incompetent person who deserves to be, in the kind of problems that you are going through. I'm not saying you are. I'm just saying, is that not an option? व्हाट्स द रिलेशन ऑफ दिस टू माय क्वेश्चन? तो इसका मतलब यह है कि हर वो बंदा जो इनकॉम्पिटेंट है वो कहना क्वेश्चन शुरू कर दे कि यार मेरे पे क्यों सजाएं नाफिज हो रही है, हालांकि उसको वो ही डिजर्व्स टू बी पनिश्ड। एक बंदा 100 कत्ल करने के बाद के यार मुझे क्यों सजाएं मिल रही है, भाई तूने लोगों को क्यों सजाएं दी हुई है? कत्ल तो तू करता फिर है, तुझे तो एक दफा कत्ल करने की सजा हो रही, तूने तो 100 बंदे मार दिए। सर समझने की मैं तो कोशिश करें। एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ ना। तो मैंने क्या अल्लाह के पास कौन से कत्ल किए थे, जब मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं दुनिया में आके रहमान का साथ दूंगी। जी, तो आपने मैंने कत्ल नहीं कुछ नहीं किए किया थे, था। आपने कत्ल नहीं किए थे। आपने कत्ल ना करने का प्रॉमिस किया था और यहाँ आके कत्ल किए हैं। तो वो जिसने किए हैं उसके बारे में मैंने तो नहीं किए। और उसकी भी गलती नहीं है। उसको भी किया था, इनकॉम्पिटेंस की बात कर रहा हूँ ना। लीगल रिपोर्ट इनकॉम्पिटेंस की बात, किया, हमने उसको पुलिस कॉम्पिटेंस का ने। वादा किया हुआ था ऊपर, यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट हुए हम आके। सर वादा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किन वर्ड्स में किया है, ओथ भी मुझे नहीं पता। ओथ भी जबरदस्ती लिया हुआ है, वो भी हमें नहीं पता कि लेना था। जबरदस्ती तो नहीं लिया हुआ, कुछ लोगों ने नहीं लिया होता। जैसे जो अबू जहल, अबू लहब नहीं लिया होता। सर वो भी मिस्टेकन नहीं है, बिकॉज दे वर मिसगाइडेड बाय डेविल। मतलब मैं जब हजरत आदम डेविल नहीं अलैहिस्सलाम था, से आगे पढ़ना शुरू करती उधर हूँ, डेविल नहीं था, तो मैं उधर देखती हूँ डेविल कि नहीं था, डेविल ने उनको उधर मिसगाइड डेविल किया। नहीं था। जब ये ओथ हो रहा था तो कोई डेविल नहीं था। ओके, नहीं इतना मुझे डिटेल में पता नहीं है। नहीं टू बी तो वेरी मुझे ऑनेस्ट, पता है ना। जितना मैंने पढ़ा है उसको बता रही हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो पढ़ा है ना, इसलिए बता रहा हूँ, उधर डेविल नहीं था। ठीक। वरना तो वादा इन्फ्लुएंस में आ रहा था, वादा इन्फ्लुएंस में आता तो टेंटेड वादा हो जाता। करप्शन एट हम्म। द कोर तो कहीं नहीं है हमारे अंदर ना। करप्शन सर तो सवाल प्लेनेट में करने आई की है। अथॉरिटी तो नहीं थी कि हमारे साथ हमसे ये वादा क्यों लिया जा रहा है और हमें क्यों भेजा जा रहा है? सवाल करने की अथॉरिटी थी? सवाल नहीं, सवाल करने की अथॉरिटी तब होती। आपको पता है मेरा नाम क्या है? सर साहिल। आपको कैसे पता है क्या मेरा नाम साहिल है? क्योंकि आप इसी नाम से इंट्रोड्यूस होते हैं। Yeah. I can show you my ID card. So I am Sahil. I swear to God, I am Sahil Adim. Okay. Now, you know that I'm Sahil Adim. Are you going to question that I am Sahil Adim? No, you're not, because you know I am Sahil Adim. हम्म। तो अल्लाह ताला ने तो यही कहा है कि देख रहे हो ना मुझे, हाँ देख रहे हैं, तो मैं ही तुम्हारा रब हूँ, हाँ तुम्हारा रब हूँ, जाओ नीचे जाके प्रूव करो बात। मैं तुम्हें भुला दूंगा, ये टेस्ट है। याद करना कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ, और कौन सा बादल ये है? चले मुझे याद है, जिसको नहीं याद उसकी क्या गलती है? ओहो, उसको याद किसी को नहीं है, वरना टेस्ट में होता हो।
जिसको याद आ गया अबू उसके बाद जहल तो की टेस्ट ही बात हो खत्म हो रही गया। है, पर अबू जहल की बात हो रही है कि प्रॉमिस तो उसने भी किया था अबू जहल ने। ओ गॉड, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, दो चीजें आप ना, पता है आप एक घुमा लेती हैं बात को। मैं आसान करके बता रहा हूँ, मैंने महावरतन अबू लहब अबू जहल का, क्योंकि उनकी उनकी 100% फेट का हमें पता है। ठीक है। हम्म। अबू लहब के ऊपर कुरान की आयत ना आती तो मैं उसका नाम ना लेता। ठीक है, वैसे मैंने एक एज अ सिंबल लिया उसको। हम्म। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अल्लाह ताला के सामने क्वेश्चन ही, अल्लाह तू क्या वाकई मेरा रब है, ये वाला सवाल अल्लाह सामने मौजूद है और हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो, तो फिर तो कोई और मसला है ना। हमने नहीं हम्म। क्वेश्चन किया था, अल्लाह ने हमें हमें क्या कहा था कि क्या तुम हम्म। देख नहीं रहे हो कि मैं तुम्हारा रब हूं? हाँ देख रहे हैं हम तुम्हारा, आप ही हमारे रब है। तो बस ठीक है, ये सामने तुम्हारे टेस्ट है, चूज करना है तो करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, फ्री एंट्री भी है। जिन्होंने चूज किया वो यहाँ पे आ गए, और वो निशानियां देख देख के कुछ लोग पहचान रहे हैं, कुछ लोग नहीं पहचान रहे कि हाँ वाकई ये वाकई हुआ था। जो नहीं पहचान रहे उन पे भी वही टेस्ट है, जो पहचान रहे हैं उन पे भी वही टेस्ट है। जो नहीं पहचान रहे, जो नहीं याद कर रहे, उनके ऊपर अंदर फितरा की आवाजों का टेस्ट है। वो एथीस्ट भी है तब भी मोरालिटी को पूरे करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह को मानते ही नहीं है मगर अंदर की आवाजें तो सुनते हैं वो। हम्म। जो अल्लाह को मानते हैं वो भी अंदर की आवाज सुनते हैं। राइट। हाँ, तो आपको कौन कह रहा है जबरदस्ती के वादा याद कर बाद में मुसलमान होना? बेशक वादा ना याद करें, जो अंदर की आवाजें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। Find a book that rhymes with the sounds and the voices of the inside, because they are right there. If you can find that book, okay, हम्म। good enough. If you cannot, हम्म। just listen to your own voices and you'll guide yourself home free, inshallah. Don't worry. अब रही बात कि ये सारे के सारे टेस्ट को कुछ वो लोग थे जिन्होंने कहा था हमने नहीं करना, वो हमारे सामने है, वो भी गुजर गए हमारे सामने से, उन्होंने कहा था हमें ये टेस्ट नहीं चाहिए, हम्म। तो हमारे सामने से गुजर के पास हो रहते हैं, क्लियर हो जाते हैं। दे वर स्मार्ट मुझे पीपल। नहीं याद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे पता होता कि मेरे ऊपर इतना बर्डन आने वाला है तो मैं शायद मैं भी गुजर जाती। अब इसका यही मुझे कहा था, एहसास कुछ चाहिए। कुछ छोटे छोटे बच्चे आए थे, उन्होंने यही कहा था कि वो कह रहे थे तूबा आंटी, एहसास चाहिए। वो बड़ा मसला है, तूबा आंटी ने पता है कहा था कि अबे हम्म। चल मुझे बड़े दर्जे चाहिए। ठीक है, वो छोटे छोटे बच्चे हमें चिढ़ा रहे थे उस वक्त कि साहिल अंकल आपको बड़े बड़े दर्जे चाहिए, आपको पता नहीं इतना बड़ा टेस्ट ले रहे हो, और मैंने कहा था "हाँ, नहीं मुझे बड़ा दर्जा चाहिए"। एफिशिएंसी मारा था मैं उधर, और अपने सर करतूत देखी इधर आके। सर मैंने एफिशिएंसी ले ली। मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगी, मुझे दर्जे चाहिए, बट मैं पास नहीं हो पाई। मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने कुछ ऐसा कर दिया। मैं मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई और मुझे पता भी ना चला देन। तो फिर कोई टेंशन के लिए क्या बात है, क्या समझा आपने? तो बस मतलब आपने अल्लाह ताला की अब ग्रेस को नहीं जवाब तो पहचाना देना अभी है, तक। हिसाब तो देना है, हाँ हिसाब तो हाँ देना है। हाँ, तो हिसाब देना ना, इसका ये मतलब तो नहीं है कि कोई शरीफ सा कोई व्यापार भी मिले ना तो वो भी कोताहियों को कहता है खैर है तुझे तो पता ही नहीं था यार, तूने गलत नोट गिन दिए, खैर है मैं आई 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 फॉरगिव यू फॉर दिस। आप अल्लाह की अल्लाह शराफत का को चैलेंज इंसाफ कर तो रही हैं। सख्त है। अल्लाह का इंसाफ तो बहुत सख्त है। जी जी, मगर वो वाली जो कि नादानिस्ता तौर पे कोताहियां हो रही हैं उसके ऊपर आपने अल्लाह ताला की हया को क्या समझ लिया है? फिक्र नहीं करें, वो वाली चीजें जो हमारी नादानिस्ता तौर पे हम कर ही जा रहे हैं वो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला, दे आर नॉट इवन गोइंग टू बी डिस्कस देयर। आपने जो बाय चॉइस, बाय कॉन्शियस चॉइस आपने एफर्ट की है ना उस रूल को तोड़ने की, जो कि हम करते हैं सारे ना, जस्टिफाई करते हैं बेस्ड ऑन व्हाटएवर विम्स दैट वी हैव, और अंदर से टेम्पटेशन जो भी आती है वो हर एक की अपनी अपनी होती है। उसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर डरना चाहिए कि भाई ये तो गए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई बुराई को छोटा समझे, पर हम सेइंग अल्लाह ताला से, नबी इस्लाम ने कहा जैसा गुमान रखोगे वैसा ही है। तो मेरा गुमान ये है कि अल्लाह ताला की हया जो है ना वो ओवरटेक करेगी कि छोटे मोटे मसाइल जिसको जो मेरे नादानिस्ता तौर पे मैं कर रहा था वो वहां पे डिस्कस नहीं हो रहे होंगे। ठीक है। सर अभी आप देखें ना कि इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज लाइक इमरान खान है, उसको फॉलो करने वाले क्रेजी फॉलोअर्स, आप उनको जितना भी समझा दें कोई फायदा नहीं होता। तो इट इज लाइक दिस कि दानिस्ता तौर पे हो रही होती है वो मिस्टेक, पता है कि वो कैसा है लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक फैसिनेशन क्रिएट हुई है, इतनी माइंड प्रोग्रामिंग हुई है, ये सब चीजें। it's of course very heavy for us to do to settle all of these things। और जो जो सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज चाहिए वो मुझे लगता है कि तकरीबन इम्पॉसिबल है आज के दौर में किसी के अंदर लेकर आना। मतलब बंदा खुद की बैटल ही जीत जाए तो वो बड़ी बात है, किसी और को ठीक करना तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत मुश्किल काम है ये। वी आर नॉट लाइक दोज पीपल जो सलाहुद्दीन अय्यूबी थे और वो चीजें थी। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील, बट एनी हाउ आपने थोड़ा बहुत तो जवाब दिया है, कुछ तो सेटिस्फेक्शन हुई है। ये बात याद रखना,
सलाहुद्दीन यूपी के कोई पर नहीं लगे हुए थे, याद रखिएगा बस। ओके। माइंड प्रोग्रामिंग तो नहीं हुई हुई थी ना कि इमरान खान को ही किसने फॉलो आपसे करो। कहा है? ये क्यों क्यों आप ये मफरूजा कर रही हैं कि वो कोई आसमान से फरिश्ता उतरा था? माइंड प्रोग्रामिंग से मुबर्रा था वो। सर, मैंने एक वाकया पढ़ा है कि जब उनकी जहादी ग्रुप में कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ आर्ट आप एंड वो वाला वाकया कैलिग्राफी छोड़, फॉलो आप करना ये शुरू बताएं, किया। आपने इमरान खान की मिसाल लेके कहा है लोग ब्रेन वॉश या प्राइम हो गए हैं या माइंड प्रोग्रामिंग हो गई है। आप बाहर से देखने की कैपेबिलिटी रखती हैं, इसका मतलब है क्या मतलब है सर इस बात का? you can मीन्स see the thing from the outside and you can analyze that people are just mesmerized into a या zombie syndrome, right? या वहां पे बड़ा टेस्ट बनता है, फिर कैपेबिलिटी आपको मिली हुई है बड़ी, ठीक है। आप आप yeah, you know what I'm talking about here, okay? Most people cannot see that. दैट्स व्हाई आई एम क्वेश्चनिंग। वो तो इसलिए करते ही नहीं है। Yeah, I know. That's why I'm recognizing your questions and I'm carrying on this debate, even though more than 500 people are waiting in the queue. You know why I'm talking to you? Because potential like you can be harnessed into the biggest dawa in the world. It's very easy to diss a person कि ये क्या फजूल सा सवाल है, तुम पे शैतान आया हुआ है। No, आप पे कोई शैतान नहीं आया हुआ। Your high पता नहीं potential क्या है। machine is working at its core. I need you to utilize this. इसीलिए हम्म, आपको ना छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे कि तू आंटी इतना बड़ा टेस्ट लेके जा रही हो, तो अल्लाह ने कहा था फिक्र नहीं करो, पोटेंशियल ही बढ़ाई दूंगा तुम्हें। हम्म। समझ रहे हैं? वो छोटे बच्चे जो बगैर टेस्ट के जाते हैं ना जन्नत में, वो जन्नत के गुलाम है। आप जन्नत की तो मलका हो सकती इसका हैं। इसका रेफरेंस मुझे चाहिए। ये जो बात आप कह रहे हैं ना, जिन्होंने मना किया था कि हमें नहीं चाहिए। इनफैक्ट आई हर्ड हाँ? फरिश्ते भी, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये बात बोली थी कि इट्स अ हैवी टेस्ट फॉर समवन जो मिट्टी से बना हुआ है। इट वाज लाइक दैट। मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस याद नहीं है। तो हजरत जिब्राइल की भी ये थिंकिंग थी कि ये बहुत एक भारी जिम्मेदारी है, और फिर भी हमें दी गई है, और विलिंगली, हमारी विल से नहीं मिली। ये भी एक पॉइंट है। नहीं नहीं, ये चले आपको ठीक किसी ने है। पता नहीं क्यों कहा है, ये क्यों बार बार आप बोल रहे हैं हमारी विल से नहीं मिली। ये कहाँ से आपके पास इसका सबूत है? आपके पास कि हमारी विल से नहीं मिली? मुझे नहीं याद ना, वही बताया तो था आपको। याद की जरूरत क्या है जब आपको ये याद है कि अल्लाह ताला को देखा आपने? नहीं, मगर लेकिन ये बुक मानती है कि रिकॉर्ड अल्लाह है? से तो एग्री कर ये मानती है कि अल्लाह है? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो फिर इसकी जरूरत क्या है कि आपको याद है कि नहीं याद? वही तो कह रहा हूँ, आपको पता है कि अल्लाह है, वरना तो कहां से आ गए हम खुद ही पूरी यूनिवर्स। आपको मुझे ये तो याद पता है है, कि मेरे आप सामने जो बैठा है उसको कैसे रियलाइज कराऊं? वो तो नहीं मानेगा ना। जिससे मैं उस, बात कर रही हूँ कि यस अल्लाह है, हमने ये करना था, डोंट डू दिस, ये नहीं रॉन्ग तो है। उसके तो रैशनल है, उसकी उसकी तो रैशनैलिटी अलग से आप बताएंगे ना उसको, तो आप फिर क्रिएशनिज्म के अंदर लेके आएंगे ना। आप कायनात कहाँ से लेके आ रहे हैं ना, वो कहाँ से लेके आ रहा है कायनात को एग्जिस्टेंस में? ठीक है, वो तो एक अलग से एवेन्यू है टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट कि दुनिया ऐसे नहीं है, कायनात ऐसे तो नहीं आ गई ना, ऐसे पुफ करके खुद ही तो नहीं आ गई ना, कहीं से तो आई है ना। ठीक है, उस एवेन्यू पे तो उसको बिल्डअप करें ना जरूर। अब एक दफा आप अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस को एक बंदे के सामने प्रेजेंट सही तरीके से कर दें, तो उसको वादा याद कराने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्र नहीं करें। वादा याद कराना इज नॉट अ पेडेस्टल ऑफ इस्लाम। ये तो एक बेनिफिट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, कुरान रीडर है, कुरान का बिलीवर है, वो तो मैं एक अपनी बात कर बेनिफिट रही है। हूँ, इन जनरल अल्लाह के रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ कि सी वी प्रॉमिस दिस एंड दिस इज व्हाट वी शुड डू। तो जब हम ये बात करने पे आते हैं तो मतलब हम लोगों को कितने हर्डल्स फेस करने नहीं पड़ते तो हैं जब वो आपसे पता कहना नहीं कि चलता मुझे है। वादा याद नहीं है, तो कहना कोई फिक्र नहीं कर, तेरा याद का टेस्ट हो भी नहीं रहा। तुझसे हम्म, वो वाले टेस्ट हो रहे हैं जो तेरे सामने आ रहे हैं, तो तेरे पास में हुआ था उसका कोई टेस्ट नहीं हो रहा, फिक्र नहीं कर। वादा याद कराने के पीछे फायदा ये है कि हम्म। तुझे एक तहरीक और तेरा पर्पस सेट हो जाएगा। मगर खैर है, बगैर इस्लाम के भी लोग मोरालिटी तो प्रैक्टिस करने की कोशिश करते ही है ना। तो एक बंदा तो नहीं है ना, पूरी दुनिया है। हर बंदे की अपनी सोच है, और उसमें वो भी नहीं, हैं हर बंदे जो की अल्लाह को अपनी मानते सोच ही नहीं नहीं है, है। सॉरी, सुने सुने, हर बंदे की मोरालिटी का मीटर एक ही है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है इतनी। आप किसी ऐसे दुनिया के खिते के अंदर जाके दिखाएं जहां पे मोरालिटी की डेफिनेशन उल्टी हो। राइट। नहीं है ना, इसका मतलब है अंदर से सबकी आवाज वही है कि जो जहां से आए हैं बता देते हैं कहां से आए हैं, सब के सब एक ही जगह से आइडियल्स आए है हैं। ना उनके पास, वो आइडियलाइज करते हैं उनको कि वो उनसे फैसिनेटेड है। मुझे नहीं पता ये लफ्ज क्या आपने बोला है, किससे आइडलाइज करते हैं, मगर बात तो वो बस आइडल्स समझाने हैं, के लिए। लाइक वो बुत प्रस्त हैं। बुत प्रस्त को आप बताते रहे बेशक कि ये मैसेंजर थे, ये अल्लाह था, ऐसे था, ये था, ये बुक है। वो कहेंगे ये ऐसा ये नहीं है। ये एक निजी बहस है कि बुत परस्त को मोरालिटी की
डिमांड तो बुत परस्त की भी वही है ना। वो अलग बात है कि वो बुतों को सेंट्रल फिगर दे देता है ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ हिज ओन इमोशनैलिटी। बुत परस्त सिर्फ इमोशनैलिटी में बुत परस्त है, रैशनैलिटी में तो बुत परस्त नहीं है ना। काम तो दुनिया में खुद ही करता है ना। टारगेट्स पहले क्या है कि अपने जो हमारे मुसलमान हैं वो थोड़े सही हो जाएं, फिर वो थोड़े बेटर हों, तो फिर उसके बाद आगे भी पूरी दुनिया है जिसमें हिंदू हैं, एंड वी वुड बी आस्क्ड लाइक तोबा दिस कि तोबा कहीं और जा रही है, अब बात कहीं और जा रही है ना, ठीक है। यही रीजन है कि इमोशनैलिटी दांत के अंदर, लगाने अब का। इमोशनैलिटी में एक बंदा राम भगवान की मूर्ति की पूजा करता है, मगर जब सुबह उठता है तो अपने दोनों हाथों से मुंह हाथ खुद धोता है ना। नौकरी करने अपने पैरों पे जाता है ना। इन द रियल वर्ल्ड ही practices all the reason that he can actually find and muster, right? But it's so you can actually talk to him. So it's that's तो a totally different. एक बंच ऑफ हिंदू पीपल से ये बात कह रहे हैं, तो आपके ख्याल से वो कन्विंस हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। कि रैशनैलिटी का स्टैंडर्ड क्या है, मॉरल वैल्यूज का स्टैंडर्ड क्या है, दे वुड नेवर कन्विंस। और ये वाला ठेका आप क्यों अपने सर पे ले रही हैं कि लोगों को कन्विंस करना है आपने कि कितने बंदे आपने कन्विंस किए हैं, कितने नहीं हो सके आपसे। ये वाला आपका काम एफर्ट है, एफर्ट टू कन्विंस, एफर्ट टू इंस्पायर एक्चुअली, सॉरी। People get it convinced or inspired or not, that's something which you and I do not have in our hands, okay? राइट। तो इस पर क्वेश्चन भी नहीं होगा मुझसे कि मैंने किया या नहीं किया। मैं कर सकती थी फिर भी नहीं किया। नहीं, आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आपने टॉर्च दिखाई है लोगों को कि नहीं दिखाई, लोगों ने रास्ता पकड़ा कि नहीं पकड़ा, ये आपका क्वेश्चन नहीं है आपका। राइट। ये तो नबियों पे सवाल नहीं है, तो हम पे क्यों होगा सवाल। नबी इस्लाम राइट। को अल्लाह ने कहा कि हमने आप इनके ऊपर दारोगा नहीं बनाए हुए, क्योंकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू गो रियली एंशियस के लोग क्यों नहीं मान रहे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि आप इन पे दारोगा नहीं है, यू विल नॉट बी क्वेश्चनड कि ये लोग अल्लाह की तरफ क्यों नहीं आ रहे। आपका काम है जिस तरीके से हम बता रहे हैं ये बयानियां उसी तरीके से जारी कर दें, एज इज बयान कर दें, बस ये आयतें बस। व्हाट अबाउट माय ओन किड्स? अपने बच्चों के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा? आपके बच्चों के बारे में अकेला वही है शायद जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो आपके बच्चों के बारे में क्यों ना पूछा जाए। मतलब ये तो दोनों बिजनेस चीजें करना है कि मतलब एप्पल एंड ऑरेंजेस है ना। किसी के बच्चों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, मगर अपने बच्चों के बारे में तो एप्पल एंड ऑरेंजेस है। यू कैन नॉट जस्ट थिंक सच को दैट। नहीं मानेंगे ना, ये भी तो प्रॉब्लम है। क्या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, ऑफ कोर्स उनका भी तो इशू आता है, वो उनके अपने पॉइंट्स हैं। दैट इज द यू नो क्वेश्चन, दैट इज द रीजन ऑफ क्वेश्चन व्हाई इवन आई एम एग्जिस्टिंग, जब कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है और फिर आना भी मेरी मर्जी में नहीं था। ये जो जो हमने डिस्कशन किया ना, इसको 3-4 दफा रिप्ले करेंगी सुबह दोपहर शाम, इंशाल्लाह फाका होगा। इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ आपको, राइट नाउ योर ब्रेन इज कंडीशन लिसनिंग। No, I'll tell you why. Because the brain works like this. You only listen to half of my statements in the early half of my statements. And when you're going to replay the videos, you're going to listen to the later half of my statements as well. Your brain naturally is not going to listen to the later half right now. Because आपका brain इस वक्त defense पे, which is okay, which is normal, which is natural. That's how we play. तो जब आप दोबारा से वीडियो देखेंगी, तो आपको बाकी के स्टेटमेंट्स भी आवाज आ जाएगी उनकी, क्योंकि इस वक्त ब्रेन राइट। तो फिल्टर आउट कर रहा है ना, उसको शिफ्टिंग बोलते हैं, वो शिफ्ट आउट कर रहा है। तो तब यू माइट हैव नहीं सर, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नाउ समथिंग मेक सेंस कि भाई मैं कर सकती हूँ, बट जो मुझसे मैंने कोशिश की नहीं हुआ तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें मेरी एफर्ट पे मुझे जज किया जाएगा, मेरे रिजल्ट्स पे नहीं किया जाएगा। सो यस, ये काफी सेटिस्फाइंग है, ये बात कह सकते हैं कि इससे अफाका वैसे हो गया है, क्योंकि मेरी एग्जिस्टेंस के ऊपर जो एक क्वेश्चन मैं गो लगा रही थ्रू थी, द तो लगा ये था कि मैं आउटपुट्स का जो आउटपुट्स पे ना आपका दिमाग सेटिस्फाई हो गया है अभी के लिए आउटपुट्स पे, मगर जो इनपुट्स है ना उसके ऊपर दोबारा से वीडियो देखनी है आपको इंशाल्लाह, ठीक है। इनपुट्स पे भी सेटिस्फाई करना, आउटपुट्स की थैंक यू मैट्रिक्स फॉर गिविंग योर चलाएगा। टाइम। No, no, thank you for opening up the core of your mindset, which is so reminiscent to so many people who ask me these questions. वरना मैं इसको इतनी लंबा ना जाने देता, मगर ये बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन जो है इस वक्त चल रहा है, जो कि it's a good question to ask if your intent is right. Since your intent is right, so I continued. Okay, so अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ
आसानी से रास्ते खोल के दे, अल्लाह ताला आपको नूर के रास्ते खोल के दे और जुल्मात से जी दूर हाँ, करे, ताकि बहुत नियम है, और उसी मोहब्बत की वजह से मुझे लगता है कि आई कुड नॉट डू व्हाट आई शुड डू फॉर दैट इश्क हकीकी, कि मुझे उसके लिए जो करना चाहिए मैं वो कर क्यों नहीं पा रही। तो वो अल्लाह ने मुझे तो दिया है, मुझे आपकी तो देखा प्रॉब्लम ना, नहीं ये है, इनर लेकिन नीड आपकी है, अल्लाह मुझे ये जवाब आपके तो नहीं अंदर दे रही। अंदर की आवाज है तूबा, कि मुझे करना चाहिए, मुझे पूरी तरीके से करना है। यू वंस आई कमिट, यू हैव टू कमिट फुली, राइट? ये अंदर की आवाज है आपकी, ठीक है? दैट्स एवरीबॉडीज ठीक है, वॉइस, अगर बाय द अल्लाह वे, ने ये यू नो। सवाल किया है तो उसने आपको रीजन बनाया है जवाब के लिए। तो यस, ऑफ कोर्स अल्लाह जवाब तो दे रहा है मुझे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें, अल्लाह ताला आपको आसानी दे हम सबको। ओके, ओके। थैंक यू सो मच तूबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ओके गाइस, दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। आप लोग अपनी तहज्जुद की नमाज अदा कीजिए। पाकिस्तान में ये ओवरसीज के लिए सेशन था। अब कल होपफुली वी गोना ट्राई एंड डू इट one more time before I move to another city, and we will do it right after Tarawih, inshallah, in the next Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.